गन्ना की बुआई। जब तक अभी धूप नहीं है तब तक गन्ना बो दो, इसके बाद गेहूँ काटने की सेवा चलेगी। जो भी काम हो पहले आदेश लिया करो, ये नहीं अपने मन से चिल्लाने लगते हो। तुम्हारी कोई सुनता भी है? पहले आज बताओ आज कहाँ सेवा होनी है, जरूरी काम कहाँ है, उसको पहले करो। ये नहीं कि उठाया माइक बस शुरू कर दिया हुआ। तुम्हारी कौन सुनता है? बगैर पूछे बगैर आदेश के कोई मत कहा करो कुछ। बात तो समझते नहीं हो ना, तुम्हारी कोई सुनता ना कोई जाता है। सर्वप्रथम आकर के पूछो कि आज कहाँ सेवा होनी है, आज कटाई का काम कहाँ होना है, ये सब पहले जानकारी कर लो। इसके बाद प्रेमियों को आदेश दे दिया जाए, वो सब चले जाएंगे। श्रद्धा सेवाश्रम पर थोड़ा काम बाकी रह गया है, उसको पूरा कर लो और इसके बाद सदगुरु धाम में कटाई गेहूँ शुरू हो जाएगी। जब तक कोई टोली आएगी ही नहीं, उनको काम दे दिया जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होगा। बगैर पूछे बगैर बोले बस शुरुआत शुरू कर देते हो। उनको क्या मालूम है कहाँ सेवा होनी है, कैसी सेवा नहीं है, प्रेमी कहाँ है, सब पूछ करके। कोई आदेश तो तुम देते नहीं हो, अपनी मनमानी करने लगते हो, तभी कोई प्रेमी नहीं जाता। प्रेमियों से काम लेने का तरीका होता है, उनसे प्रेम से, सेवा से, श्रद्धा भाव से। जब आप कहोगे या मैं कहूँगा तो प्रेमी जाएगा। प्रेमी तुम्हारे लिए नहीं आता जो तुम बड़ी मनमानी दिखाने लगते हो। सर्वप्रथम सुबह आओ, पूछो कहाँ कहाँ सेवा होनी है, जरूरी कहाँ है, श्रद्धाश्रम में काम होना है कि ज्ञानाश्रम में कि सदगुरु धाम में। सदगुरु धाम का गेहूँ भी अगर एक सप्ताह न कटे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी हरा है। तब तक इधर उधर आश्रमों के काम को पूरा करो। जब काम पूरा हो जाएगा तो बाद में सदगुरु धाम में गेहूँ की कटाई शुरू होगी, सबसे आखिर में, क्योंकि सबसे बाद में बोया गया बेचारे के काटने के बाद। इसलिए इसमें कोई खास अभी नुकसान नहीं है। पहले ज्ञानाश्रम में जो काम बाकी है, टोलियों को लगाकर वहाँ का काम पूरा करा। वहाँ थ्रेसरिंग आज रात में 2 बजे तक प्रेमियों ने किए। झारखंड के प्रेमी बड़ी मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ, श्रद्धा सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं। उनको मौका देना चाहिए। और इसके बाद आज जो थोड़ा गन्ना बोना रह गया है श्रद्धा सेवाश्रम में, उसको अभी 10 बजे तक होगा। ठंडी में कटाई नहीं अच्छी हो पाएगी बगैर धूप लगे। तब तक आप गन्ने का काम पूरा कर लो। थोड़ा वो लेवल करना रहेगा, उसको कर लो। वहाँ गोबर की खाद बहुत रखी है, उसको डलवा दो और वह जुताई करके गन्ने की बुआई कर लो 10 बजे तक, क्योंकि धूप में फिर नुकसान होता है। सभी प्रेमी जो जगह जगह सेवाएं बताई जाएं या जहाँ रखी गई हैं, टोली बाई टोली वहीं पर सेवा करेंगे। अब थोड़ा सा काम अभी श्रद्धा सेवाश्रम में बाकी है, पहले तो वहाँ चलकर गन्ने की बुआई कर लो
और जो प्रेमी यहाँ कर रहे हैं वो यहाँ करेंगे, जो ज्ञानाश्रम में लगे हैं वो ज्ञानाश्रम में लगे हैं। अपने अपनी जगह पर चुस्त रहो और अपनी जो भी सेवा मिल जाए उसको मालिक की दया समझकर आपको लग जाना चाहिए। सेवा के सिवा तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं, और उससे अगर चूक गए तो आपका समय बेकार चला जाएगा। तो सभी प्रेमी चले वहाँ पर नाश्ता और भोजन की व्यवस्था वहीं कर दी जाएगी, वहीं आपको मिल जाएगा। यहाँ भोजन के इंतजार में समय खराब मत करो। तुम जहाँ जाओगे तुम्हारे पीछे भोजन लगा हुआ है, यही तो मालिक की दया है। तुमको भोजन की चिंता, नाश्ते की चिंता नहीं है। वो तो भंडारी को कह दिया जाएगा, वो सब व्यवस्था आपको पहुँचा देंगे और आप ठंडी में जा कर के ये कर लो, क्योंकि अब धूप बढ़ने लगी है। धूप में काम कम होता है। अभी सब लोग पहुँचो जल्दी से करना, भूतू 10 बजे तक। इसके बाद जो गेहूँ बचा वहाँ है श्रद्धा सेवाश्रम में उसकी कटाई कर दो। वो जब हो जाएगा उसके बाद ही सद्गुरु धाम में सेवा प्रारंभ होगी, पहले नहीं, क्योंकि यहाँ का गेहूँ सबसे बाद में बोया गया है। अभी वो कुछ कच्चा ही है, उसको समय से बता दिया जाएगा। जो टोलियाँ आएंगी उनको सद्गुरु धाम में गेहूँ काटने में लगा दिया जाएगा। और यही काम आप पहले गया, बाकी धीरे धीरे सब मालिक की दया से पूरा हो रहा है। सब लोग अपने अपने टेंट राउटी डेरों से निकलकर तत्काल अभी श्रद्धा सेवाश्रम पहुँचो। और वहाँ अभी मौसम ठंडा है, धूप कम है, गन्ने की बुआई करो। इसके बाद जो समय बचेगा तो वहाँ जो गेहूँ बाकी है रहेगा काटने को, वो में काटेंगे। हमारी महिलाएं वो गेहूँ काटने का काम करेंगी, उनके लिए सेवा निश्चित कर दी गई है। और बाकी जो पुरुष वर्ग है वो गन्ने की बुआई करेंगे। वो गन्ना बुन जाएगा, इसके बाद सब लोग मिलकर जो गेहूँ या शेष बाकी रह गया है उसकी कटाई प्रारंभ कर दो। अब आपके पास साधन है, साधन कहीं ढूंढना नहीं, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। थ्रेसर भी आपका आ गया है और सब काम धीरे 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 2 दिन में पूरा हो जाएगा। बराबर ध्यान रखिएगा। एक खेत अपने यहाँ ज्ञानाश्रम में, वो उधर रामशाला की तरफ मटियार है, बहुत बढ़िया मिट्टी है उसकी। वो 6 बीघे है, उसमें गन्ना बोना है। आपको वहीं तलाश कर लेना चाहिए। रामशाला में बहुत गन्ने की खेती करने वाले वहीं तलाश कर लेते। अब तक जैसे तुम्हारा सरसों कटा था वो लेना चाहिए था। पता नहीं क्या तुम इंतज़ार करते रहते हो और लेट कर देते हो। उसी इंतज़ार में तो लेट करते हो आप। ये समय देखा करो, समय से जो काम होगा वो अच्छा होता है। और समय निकल जाने के बाद फिर तो पछताना होता है। इसलिए जो टोलियाँ आ रही हैं इस समय ज्ञानाश्रम में ज़रूरत है। 13 बीघे में भी गेहूँ कटना है, दयाल बाग में भी गेहूँ कटना है। तो वो धीरे धीरे 2 दिन में प्रेमी पूरा कर लेंगे। आज जो उन्होंने मेहनत की है, झारखंड के प्रेमियों ने, जो अनिल जी ने टोली लेके आए थे, मैंने उनको 1 दिन के लिए रोक रखा है कि 1 दिन आप लोग रुक जाओ, ये काम पूरा कर लो, फिर इसके बाद चले जाना। और जो बहराइच से पहलवान जी
पूरे के आए उनको भी मैंने 2 दिन के लिए मना किया कि आप 2 दिन समय दे दो तो ये काम गेहूँ का पूरा हो जाए। देखते हो मौसम बहुत खराब हो रहा है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखा करो और आदेश का इंतजार किया करो। जैसे मुझे जानकारी मिलेगी मैं तुरंत आपको सूचना दूंगा कि आप लोग फला आश्रम में फला काम के लिए तैयार हो जाओ। अपनी तरफ से मत किया करो। तुम्हें क्या मालूम है इस अनाउंसमेंट का कितना असर पड़ता है। तुम पूछते हो न जानकारी देते हो, अपनी मनमानी से शुरू कर देते हो। किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं करेगा। जो होगा वो यहीं से प्रसारित होगा और उसी को आप सच्चा मानो। ऐसे कोई कुछ कह देगा तो उसमें आपका लाभ परमार्थी लाभ नहीं मिलेगा। किसी दूसरे का कोई आदेश नहीं मानना। मैं बता दूं कि ये काम आपको करना है, इतनी टोलियाँ यहाँ जाएँ, इतनी टोलियाँ इस आश्रम में, उसका एक लाभ है। परमार्थी लाभ पाने के लिए आपको आदेश का इंतजार करना चाहिए। अपने मनमानी ढंग से नहीं, बगैर पूछे बताए सुबह से ही चिल्लाना शुरू कर देते हो, तुम्हारा कोई प्रभाव पड़ेगा? समय खराब करते रहते हो। जब कह दिया जाएगा बगैर आदेश के कोई प्रेमी कहीं नहीं जाएगा। जब उसे आदेश मिलेगा और उसका पालन करेगा उसका लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सभी प्रेमी जोर से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बोलना होगा जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अभी से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का। दर्द हरेंगे जय गुरुदेव नाम प्रभु का। कष्ट मिटेंगे जय गुरुदेव नाम प्रभु का। शांति भी देंगे जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सबके दाता जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सबके मालिक जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेम से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का। नाम नहीं इंसान का ये नाम है प्रभु का और ये काम नहीं इंसान का। एक काम है प्रभु का। जो तुम आज सेवा कर रहे हो हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, इस सेवा का लाभ किसी को मालूम नहीं है कि परमार्थी सेवा क्या। जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनेंगे आप, तब तक परमार्थ की परिभाषा समझ में नहीं आएगी और परमार्थी लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। तो समय खराब मत किया करो। जो ज़रूरत होगी मैं खुद कहूँगा, मैं खुद प्रेमियों को जाने के लिए कहूँगा कहाँ जाना है, कहाँ सेवा करनी है, उसका लाभ मिलेगा। यहाँ किसी का कोई आदेश नहीं होगा। मैंने सब व्यवस्था बदल दी। कोई भी किसी तरह का आदेश मनमानी ढंग से नहीं देगा और न किसी से कुछ कहेगा। सेवा लेना हमको मालूम है कि प्रेमियों से प्रेम से सेवा श्रद्धा भाव से सेवा ली जाती है। यहाँ सेवादार हैं, भजनानंदी हैं, यहाँ कोई मजदूर नहीं है। जब आप उस तरीके से आदेश करते हो तो लोगों का भाव खराब कर देते हो। लिहाजा चुपचाप रहिए, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा यहीं से आदेश पारित किया जाएगा। जो भी काम करना हो पूछ के करो। मैं आपको समय से बताऊंगा, जानकारी दूंगा और व्यवस्थाएं भी दूंगा, तभी ये समय से हो पाएगा। अभी श्रद्धा सेवा आश्रम में एक ट्यूबवेल की बड़ी बोरिंग होनी है। तो अपनी ज़मीन वहाँ काफ़ी है, किराए से काम नहीं चलेगा। मैं सोच रहा हूँ 2-4 दिन में
वहाँ एक बोरिंग करा दी जाए और अब की बार जो गन्ने की सिंचाई अपनी बोरिंग से हो। ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए आप। जो पहले आपने मनमानी करके भारी नुकसान किया है आश्रम का, ये जितना तुम कमाते नहीं उतना गंवा देते हो। तुम आदेश देने वाले होते कौन हो? तुमने कभी आदेश पालन किया है जो दूसरों को आदेश देते हो? तुम तो कुछ करते नहीं हो और डिक्टेटरशिप भी आप अपनाओगे तो संगत अगर नाराज हो जाएगी तो आप आश्रम में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आश्रम संगत पर है, मेरे पर नहीं है, संगत पर है। मैं संगत के साथ हूँ, संगत मेरे साथ है। इसी तालमेल में अगर सेवाएं चलती रहेंगी तो आपको लाभ मिलता रहेगा। पहले आपने भारी नुकसान किया है सतगुरु धाम में, कोई किसी तरह की 2 पैसे की आमदनी तुमने करके नहीं दिखाई, लिहाजा अब तुम्हारा कार्यकाल खत्म। जो पहले करते थे अब नहीं। अब मैं अपने अनुसार यहाँ सेवा का काम प्रेमियों से लूँगा, कराऊँगा, और जो लोग पहले करते थे वो घर चले जाए। अपना भजन करो, घर गृहस्थी परिवार देखो, तुम्हारे बस का यहाँ कुछ नहीं है। मैंने 1-2 साल तुमको छूट दे की देखा है, सिवाय नुकसान के अलावा तुमने कुछ भी नहीं किया। ये नुकसान तुम्हारे परमार्थी कमाई से कट जाएगा तो ये भारी नुकसान हो जाएगा। कभी ऐसा मत सोचा करो यहाँ सेवादार बनकर, भजनानंदी बनकर, प्रेमी बनकर रहोगे तो सब कुछ पाओगे, और जरा सी मनमानी तरीके से कोई आपने अपनी तरफ से प्रेमियों को गुमराह करने की कोशिश की तो भारी नुकसान हो जाएगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेमियों जल्दी निकलो, अपने अपने टेंट राउटी डेरों से निकलकर तत्काल श्रद्धा सेवा आश्रम पहुँचो। आज वहाँ का काम पूरा हो जाए, गन्ने की बुआई और गेहूँ की हटाई का, तो फिर उसके सतगुरु धाम के बारे में सोचा जाएगा, बताया जाएगा कि किस तारीख से यहाँ गेहूँ की कटाई होगी। किसी के कहने से नहीं कुछ होगा, मैंने सब करके देखा है। तुमने कोई काम न किया है, न करवा पाया, क्योंकि तुम्हारे में स्वयं सेवा भाव नहीं है। जब आदेश पालन कराने की कोशिश करोगे तो नुकसान उठाओगे। तुम आदेश देने वाले होते ही कौन? तुमने अभी तक कोई आदेश माना है? न भजन का आदेश माना, न सेवा का, न सत्संग का। तुम आदेश देने वाले होते कौन हो? क्यों अपना नुकसान करते हो? पहले स्वयं आदेश का पालन करो, जब प्रेमी देखेगा तो तुम्हारा कहना मानेगा। ऐसे कोई मानने वाला नहीं है। ये आश्रमों की व्यवस्था है, ये तुम्हारे घर की व्यवस्था नहीं है। इसलिए जमान मत खोलो, बंद कर दो। जो कुछ कहा उसके लिए प्रेमियों से माफ़ी मांगो कि हमने गलती की है। मैं ये कहना नहीं चाहता, हम कोई आदेश देने वाले नहीं है, भूल चूक हो गई है और हमको संगत माफ कर दे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेमियों जल्दी चलो, वो नाश्ता और भोजन वहीं आपको मिलेगा, तुम इसकी फिक्र मत किया करो। भोजन तुम्हारे पीछे मालिक ने लगा रखा, चिंता क्यों करते हो? इसीलिए मैंने तो सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी। जब आप लापरवाह हो गए, सेवा से वंचित हो गए, और मैं देख रहा हूँ कि आप निरंतर अपना नुकसान कर रहे हो, तुमको मजबूरन ये भंडारे की व्यवस्था रोकनी पड़ी है कुछ दिनों के लिए। जब तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे में सेवा भाव आ जाएगा, तो फिर से आपका ये आदेश हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो समयानुकूल स्थिति परिस्थिति को देखकर ही
कोई आदेश जारी किया जाता है। पहले मथुरा में भी आप जाते थे तो सब अपनी व्यवस्था में जाते थे, वहाँ कोई भंडारे नहीं खोले गए थे। सब सुबह 5 बजे उठकर सुमरन ध्यान भजन किया, नहा धो के भोजन बना लिया और बस सेवा में चले गए। दोनों काम तो उसमें किसी का बंटवारा नहीं होता था, किसी की सेवाओं का तुम्हारे पर भार नहीं पड़ता था। लेकिन मैंने देखा कि चलो आप भी कुछ सुविधाएं बना दी जाए तो तुम लापरवाह हो गए। अब कोई सेवा नहीं करता, केवल खाने के इंतजार में थाली लोटा तैयार रखते हो, ये गलत है। इसमें कुछ नहीं पाओगे और प्रेमियों की सेवा का भार तुम्हारे पर लद जाएगा। इन्हें सब ये नुकसान देकर कि मैंने ये सब सारी व्यवस्थाएं स्थगित कर दी हैं और अपना बनाओ, अपना खाओ और सेवा करो, ताकि तुम्हारी सेवा में कोई कटौती न हो। इसलिए मैंने ये किया। जब अपना भोजन बनाओगे और अपना सेवा करोगे तो तुम्हारी किसी सेवा में कोई कटौती नहीं होगी। तो इसलिए इसका बराबर ध्यान रखिए। समय समय पर आदेश बदलते रहेंगे, ऐसा नहीं कोई परमानेंट। अभी 2-3 महीने के लिए मैंने ये बंदी लगाई थी भाई, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया आप ज़्यादा लोगों से मिलोगे और थोड़ा कम लोगों से बात करें, ठीक हो जाओ, इसके बाद फिर करो सेवा। सेवा के लिए मना नहीं है, मैं भी सेवा करूँगा, आप भी करेंगे, लेकिन थोड़े समय का इंतज़ार करो और हमको ये 2-3 महीने का समय दे दीजिए ताकि मैं स्वस्थ हो जाऊं और आपकी सेवा कर सकूं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेमियों जल्दी से निकलो, देर मत करो। धूप हो जाने पर भी सेवा आप कर नहीं पाओगे। जितनी सुबह कर लोगे उतनी दोपहर में नहीं, क्योंकि दोपहरी का समय थोड़ा गर्म होता है और शाम की मीटिंग फिर आपको सेवा के लिए कह दिया जाए, लेकिन सुबह जल्दी निकला अभी 8 बजे से और उसके बाद समय बहुत ऐसा नहीं है। सुबह सेवा करो, दोपहर में भोजन बनाओ, अपना भोजन खाओ। अपना बनाया भोजन भजन में भी तरक्की देता और सेवा में आपका मन लगने लगेगा। जब अपने हाथ का भोजन करोगे तो मन के विद्युत खत्म हो जाएंगे। जितनी मन में गंदगी आई थी वो सब समाप्त हो गई। अब प्रेमी अपना अपना बनाते भी और सेवा भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं होता। ये तो साहब को मथुरा से अभ्यास कराया गया है कि अपनी व्यवस्था में आओ, अपनी व्यवस्था में रहो, ताकि किसी की सेवा का तुम्हारे पर कर्जा न लगे। मैंने ये सब देखकर ये व्यवस्था की, ऐसे नहीं की है। तुम्हारा इसमें लाभ है, नुकसान नहीं है। धीरे धीरे समझ जाओगे तो सब काम अपने आप करने लगोगे। भोजन तो अपने हाथ का ही जो होता वो भी दूसरे हाथ का नहीं। पता नहीं किस भाव से बनाया है, कैसी कमाई का लाया है। ये सब चीज़ का ध्यान रखकर भोजन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। भजनानंदी को चाहिए कि दूसरे की कम से कम सेवा लें, अपनी सेवाओं पर आधारित रहो तो भजन में तरक्की हो जाएगी। ऐसे अगर दूसरों की सेवाएं लेते रहोगे, चाहे भोजन का हो चाहे और कोई सेवा हो, तो फिर तुम्हारा परमार्थी रास्ता कमजोर हो जाएगा।
और आप किसी तरह से कर नहीं पाएंगे। अब जल्दी से निकलो, इंतजार मत करो, समय हो गया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। नहीं देगा, आदेश पालन करने की कोशिश करो, देने की कोशिश मत करो। आई आदेश देने के लायक तुम नहीं हो। तुमने खुद ही कोई आदेश नहीं पालन किया, दूसरों को क्या आदेश देते हो? यही तो जीव की मनमानी है, यही मन की कमजोरी है, मन का अहंकार है जो तुमको आगे बढ़ने से रोकेगा। मैं इसीलिए सारी व्यवस्थाओं को धीरे धीरे बदल रहा हूँ। जो जिस लायक है उसको सेवा दूंगा और उससे समय समय पर सेवा का जायजा लूँगा कि भाई आपको सेवा का आदेश मिला था, आपने कितनी सेवा कराई है और कितनी सेवा आपने की है, तब तो उसका लाभ पाओगे। ऐसे कुछ नहीं होगा। यहाँ कोई तुम्हारा मजदूर नहीं है, यहाँ प्रेमी है, सेवादार हैं, भजनानंदी हैं, सत्संगी हैं। इनसे काम लेना, इनको सेवा का पाठ पढ़ाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। पहले तुम खुद पढ़ो, जब पढ़ जाओ, समझ में आ जाए और लाभ तुमको दिखाई देने लगे, तब तुम्हें जब आदेश दिया जाए तब तुम प्रेमियों के लिए कुछ कहोगे। ऐसे नहीं, ऐसे तुम्हारा कहना व्यर्थ। तुम अपना समय खराब करते हो, जो सेवा करनी चाहिए हो तो आदेश पालन में लगा देते हो। अभी तुम आदेश देने के लायक कहाँ बन पाए हो जो आदेश देते हो। आदेश वही देगा जिसने आदेश का पालन किया, जिसने गुरु भक्ति की है, गुरु वचनों का पालन किया है। उसको जब कोई आदेश दिया जाए, वो प्रेमियों को बड़ी श्रद्धा सेवा भाव से आदेश, मालिक का आदेश सुनाएगा कि आज आपके लिए सेवा का ये आदेश हुआ है और तुम भी जाओ, खुद करो तब करो। आप नहीं करोगे तो लोग तुम्हारे आदेश को काट देंगे, नहीं मानेंगे कि तुम खुद नहीं करते हो, हमको आदेश देते हो। इस बात का हमेशा ध्यान। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जल्दी से श्रद्धा सेवाश्रम का काम पूरा कर लो, क्योंकि वहाँ निर्माण कार्य भी होना और वहाँ एक बोरिंग भी होनी है। इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी से ये नए श्रद्धा सेवाश्रम का काम आप लोग पूरा करके अपनी व्यवस्था बना लो, क्योंकि तुम किसी के सहारे नहीं रह सकते और हम किसी के सहारे छोड़ना भी नहीं चाहते। अपनी स्वयं व्यवस्था करो, अपनी कमाई से, अपने शारीरिक श्रम से, तो उसका दूना लाभ मिलेगा। तो भजन का लाभ तो अलग है, सेवा का लाभ अलग है। वचनों के पालन करने का लाभ सबसे महत्वपूर्ण है। जो भजन और संग से भी लाभ नहीं मिलता है, वो परमार्थी संधान सेवा के पालन करने का मिलता है। इसीलिए तो मैंने रखा है इसको। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।